बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। आज मिशन नूर के हवाले से इस लफ्ज़ के ऊपर, नाम के ऊपर एतराज़ हुआ तो उसको हुक्म अज़ां से तब्दील कर दिया गया। हम किसी चीज़ की तरफ भी नहीं जाते, हम ये कहते हैं कि ये जो अजान देने का एक प्लान था, अजान देने की जो हिकमत अमली थी, उस पर क्या रिपोर्ट पूरे मुल्क से आई है। चूंकि अजान जो है वो अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करना है और अल्लाह अकबर कहना तो कोई जुर्म नहीं है बतौर मुसलमान। चूंकि हमें हर लम्हे अल्लाह अकबर कहना चाहिए, अल्लाह को याद करना चाहिए। क्यों? हमें उसके लिए कुरान पाक की सूरह बकरा में जाना पड़ेगा, जहां पे अल्लाह ताला ये इरशाद फरमाते हैं फस्कुरूनी अस्करकुम, जिसका मतलब यह है कि बस तुम मुझे याद करो, मैं तुम्हें याद करूंगा। और इस पूरी आयत का जो सूरह बकरा के अंदर है, मैं अगर उसकी तर्जुमा आपके सामने पढ़ूं तो उसमें बहुत अच्छे से कहा गया है कि अगर तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा, और मेरा शुक्र अदा करो और मेरी नाशुक्री ना करो। सो इस बात को, अल्लाह ताला को याद करना, अल्लाह का जिक्र करना जो है वो अल्लाह अकबर की सूरत में हो, तो ये तो हम सब के ऊपर फर्ज भी है और ये हमारी बुनियादी जिम्मेदारी भी है और शायद हमारी बुनियादी जरूरत भी है बतौर मुसलमान। अब ये चूंकि इतना मामला हुआ, आज एक बात हमें अच्छी जो लगी, आप सोशल मीडिया खोलें, आप ट्विटर खोलें, आप किसी जगह के ऊपर जाएं तो आपको इतनी खूबसूरत आवाजों के अंदर लोग अल्लाह अकबर की सदाएं देते हुए सुनाई देते हैं कि एक लम्हे के लिए आपका ना सिर्फ ईमान ताज़ा हो जाता है बल्कि आपकी रूह खुश हो जाती है। तो चलें इस हद तक तो दाद दें कि जिस इंसान ने भी ये सोचा, ये उसका मंसूबा इस लिहाज से प्लान या ये काविश कामयाब रही और आज हर तरफ अल्लाह अकबर की सदाएं। और ये किन के हवाले से? ये उनके हवाले से जो तहरीक इंसाफ को लेकर और उसके बाद इमरान खान को लेकर आप कहते थे कि उसके एजेंट हैं, ये उसके एजेंट हैं। तो आज अगर एजेंट अल्लाह अकबर कहते हैं तो फिर तो हर किसी को एजेंट होना चाहिए। अब आते हैं कि ओवरऑल पूरे मुल्क से रिपोर्ट क्या आई, किस किस ने अजानें दी। जो सियासी लीडरशिप है, जो सेलिब्रिटीज हैं, मीडिया के लोग हैं, उनकी वीडियो सामने आई हैं। उससे हट के आम आवाम जो है पूरे पंजाब से, सिंध से, खैबर पख्तूनख्वा से, बलूचिस्तान से, हर इस्लामाबाद, इवन मुल्क से बाहर से ऐसी वीडियोस में देख चुका हूं जिसमें लोग अजान देते हुए दिखाई दे रहे हैं, अल्लाह ताला का नाम बुलंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और आज जो सेनेटर अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, उनका आज क्लिप सामने आया जिसमें वो इज्तिमाई तौर के ऊपर अपने गालिबन उनके तलबा हैं, उनके साथ मिलकर बहुत ही खूबसूरत अंदाज के अंदर वो आज़ान दे रहे हैं। और साथ ही उन्होंने अपने अकाउंट से ये वीडियो शेयर की और लिखा कि मुझे है हुक्म अज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह। उनसे हट के इमरान रियाज भाई हमारे एंकर हैं, हमारे कुलीग हैं, बड़े मोहतरम भाई हैं। वो चूंकि आजकल बरतानिया में है तो उन्होंने बरतानिया में अजान देते हुए अपनी वीडियो शेयर की है और बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर वो भी अजान दे रहे थे। उनसे हट के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो जनरल सेक्रेटरी हैं शेख वकास अकरम, वो खुद जनरल सेक्रेटरी, मैंने कह रहा सेक्रेटरी इत्तलात जो हैं, वो खुद अजान देते हुए आज ये कह रहे हैं। उन्होंने क्या लिखा जी, आज हुक्म अजान पर लब्बैक कहते हुए जालिम हुक्मरानों से निजात के लिए आजान बुलंद की, मुझे है हुक्म अजां ला इलाहा इल्लल्लाह। जिस तरह इमरान रियाज भाई ने की, उसी तरह से जो साबिर शाकिर हैं वो भी मुल्क से बाहर हैं, उन्होंने भी अजान दी और उनकी भी वीडियो मेरे सामने आई है। तो कहने का मतलब यह है कि मुल्क भर में ये जो आज एक सिलसिला शुरू किया गया था, मैं अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करना इसको कहूँगा, अपने रब को याद करने कहूँगा। वो बहुत खूबसूरत अंदाज के अंदर हमें वीडियोस भी दिखाई दी हैं। आम शहरी अपने फैमिलीज के साथ, अपने बच्चों के साथ जो है, चूँकि हमारे दीन में मर्द को यह हुक्म है कि वो अजान देगा, तो मैंने देखा कि लोग अजान दे रहे थे तो उनकी फैमिलीज और बच्चे उनके साथ थे, जिसमें वकला भी शामिल थे, जिसमें मीडिया के लोग थे, सिविल सोसाइटी थे, एक्टिविस्ट थे, पॉलिटिकल लोग, हमें सब उसमें दिखाई दिए। अब आते हैं इस बात के ऊपर कि क्या किसी को रोका गया है, क्या किसी को गिरफ्तार किया गया है।
एज ऑफ दिस मोमेंट किसी जगह के ऊपर, चूंकि ऐसा नहीं कहा गया था कि आप किसी जगह के ऊपर इकट्ठे होंगे और वहां पर आके अजान देंगे, हर फर्द को यह कहा गया था कि वो इनफरादी हैसियत में वो जिस जगह के ऊपर है, घर की छत के ऊपर है तो घर की छत के ऊपर अजान देगा, अपने सहन में खड़े होकर या जहां पे भी आप है। अब हर घर के सामने तो आप पुलिस खड़ी नहीं कर सकते थे, अब हर जगह पे तो गिरफ्तारियां नहीं कर सकते थे। किसी जगह के ऊपर इज्तिमाई तौर पे चूंकि अजान देने का कोई ऐसा आज मंसूबा नहीं था, ना कोई ऐसी मेरी नजर से कोई बात गुजरी। तो एक बात तो यह है। दूसरा, इस लम्हे तक मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है कि किसी शख्स को रोका गया हो या किसी को गिरफ्तार किया गया हो। अच्छी बात है। उसकी वजह यह है कि अगर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में अल्लाह अकबर की सदा देना भी खुदा न खास्ता कोई जुर्म बनाए या उस पर गिरफ्तारी करे तो फिर हमारे ऊपर तो बैठ के इंडिया हंसता ही होगा, और पहले भी वो हंसता है जो हमारे हाल अहवाल हैं। तो इस हद तक तो हमें ठीक है। अब चूंकि ये इब्तदाई तौर पे जिस लम्हे तक मैं आपको अभी तक बता रहा हूं, जैसे जैसे वीडियोस, जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी तो आपके सामने उनकी जो डिटेल्स हैं वो आपके सामने शेयर करेंगे। और उसके बाद मैं आपके सामने एक और बात रखना चाहता हूं, और वो है कि बरतानिया के अंदर भी आज तहरीक इंसाफ एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, और वहां पर भी वो अपने अच्छा इससे हट के कुछ 2-3 खबरें हैं। एक जरा दिलचस्प खबर भी है, और दूसरी जो है वो इमरान खान के अकाउंट को बंद करवाने के हवाले से आपको खबर दूंगा। आज सिटी 42 और एक्सप्रेस न्यूज ने खबर दी, और खबर यह थी कि जो चौधरी शुजात हुसैन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के जो सदर हैं, वो पाकिस्तान बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। तो ये जब खबर आई तो ये खबर वो कहते हैं ना कि जंगल में आग की तरह फैल जाना, तो ये जंगल में आग की तरह फैल गई। लोगों ने इसको मज़ाहिया अंदाज में फैलाया। तो मैंने एक बड़ा बुनियादी सवाल उठाया कि अगर मोहसिन नकवी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन बन सकते हैं, तो मेरा सवाल यह है कि फिर आपको बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के चेयरमैन के ऊपर चौधरी शुजात हुसैन के ऊपर इतराज क्या है? यानी एक इतराज आप कह सकते हैं कि मेरिट है, तो फिर पहला सवाल है कि मोहसिन नकवी किस मेरिट की बुनियाद के ऊपर आए हैं, या कोई हॉकी फेडरेशन का आया है तो वो किस मेरिट के ऊपर आया है, और अगर फुटबॉल फेडरेशन का आया है तो वो किस बुनियाद पे, और कबड्डी वाले कौन है ये भी आपके लिए दिलचस्प होगा, तो वो कौन से मेरिट के ऊपर आए हैं ये भी बताया जाना जरूरी है। चले, एक बात हो गई। दूसरा एतराज ये हो सकता है कि देखिए जी, जो स्पोर्ट्स हैं उन स्पोर्ट्स के हवाले से किसी प्रोफेशनल को आना चाहिए। तो जो हॉकी के अंदर आपने लगाया वो प्रोफेशनल है, फुटबॉल के अंदर आपने प्रोफेशनल लगाया, क्रिकेट बोर्ड के अंदर आपने प्रोफेशनल लगाया, तो फिर ये क्या है? फिर वो काफ लीग के सेक्रेटरी इत्तलात ने इसकी तरदीद कर दी। वो कह रहे हैं जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, वो गलती हो गई, फलां, इस किस्म की वो बातें कर रहे हैं। अब जहां तक जिस तरह मोहसिन नकवी का जिक्र हुआ, तो मोहसिन नकवी के जिक्र से सुन लीजिए कि कहा जाता है कि मोहसिन नकवी वजीर आजम बने थे, तो आज बनेंगे। तो राना सनाउल्लाह कह रहे थे कि वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का वजीर आजम बनना नामुमकिन हो चुका, अब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी बह चुका है। अब इसका क्या मतलब है? क्या मोहसिन नकवी वाकई वजीर आजम बनना चाहते थे, जिसकी बुनियाद के ऊपर राना सनाउल्लाह कह रहे हैं कि वो नहीं बन सकते? तो ये एक दिलचस्प किस्म की खबर है, अगर अब उनको ये लगता है कि ऐसा नहीं है। अच्छा, उससे हट के जी एक डेवलपमेंट जो मेजर है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट हर वक्त खबरों के अंदर है, और वो खबरों के अंदर क्यों है, वो हबीब अकरम साहब ने बड़ा इसके ऊपर बेहतर तर्जिया किया। वो कहने लगे कि वो इमरान खान की वजह से मकबूल है, चूंकि इमरान खान के केस लगने हैं, बाकी हाई कोर्ट्स में वो तवज्जो क्यों नहीं है, और वहां पे आजाद जजेस हैं, कुछ वो भी हैं। तो जनाब, इमरान खान की जेल में कैद के दौरान जो उनके एक्स अकाउंट या ट्विटर अकाउंट से जो चीजें आ रही हैं, उस हवाले से आज पता चला जी, जो पोस्ट होने के हवाले से है तो उस अकाउंट को बंद करवाने से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। नंबर 1 इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया गया। नंबर 2, ये एक मुहिब्बे वतन शहरी हैं गुलाम मुर्तजा खान, इन्होंने मुस्लिम लीग नून के जो बैरिस्टर जफरुल्लाह एडवोकेट हैं उनके जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यह दरखास्त दायर की है, और कहा है जी, सजा याफ्ता कैदी के जेल में कैद के दौरान ऑफिशियल अकाउंट से इंतशारी पोस्ट गैर कानूनी है। जेल सुप्रिटेंडेंट को फौरन गैर कानूनी और गैर आईनी सरगर्मियों से रोकने के लिए अहकाम दिए जाएं। पीटीआई को बानी पीटीआई के एक्स अकाउंट से की गई ट्वीट्स से दोबारा फैलाने से रोकने का हुक्म भी दिया जाए। कल तो मरियम साहिबा कह रही थी कि इमरान खान किस्सा पारीना बन चुके हैं, और आज उनके ट्विटर अकाउंट से भी मसला बन गया। तो खैर, उसके ऊपर कोई एतराज भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नहीं लगाया, और रजिस्ट्रार ऑफिस ने उस पिटीशन को नंबर भी अलॉट कर दिया है। तो इसका मतलब है कि वो बड़ी जल्दी समाअत के लिए मुकर्रर हो जाएगी, और मेरा ख्याल या इम्कान ये है
कि ये जस्टिस डोगर के सामने ही लगेगी और जस्टिस डोगर के होते हुए फिर सिस्टम को अब देखें ऑर्डर क्या होगा कि ट्विटर तो नहीं मानेगी जस्टिस डोगर की कोर्ट के ऑर्डर को। ये हो सकता है कि पाकिस्तान में उसकी रसाई महदूद कर दी जाए, जैसे इंडिया हमारे अकाउंट्स को जो है वो विथहोल्ड करता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।